हेलो गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल इन ऑपरेटर के बारे में कि हम एसक्यूएल में इन ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के अंदर। गाइस, इन ऑपरेटर ये स्पेसिफाई करता है कि अगर हम वेयर क्लॉज के अंदर मल्टीपल वैल्यू पास करें तो वो अगर वो इन्फॉर्मेशन ट्रू हुई और कंडीशन हमारा ट्रू होगा तो सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि हम जो वेयर क्लॉज लगाते थे कंडीशन के लिए, वहाँ पे हम एक कॉलम नेम के बाद अगर हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं, देन एक ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी सारी वैल्यू एक साथ कराना चाहें, जैसे कि वो सिलेक्ट स्टेटमेंट हो या फिर इंसर्ट इनटू हो या कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो आपने पहले पढ़ा था क्वेरी, उसके अंदर अगर आपने पुट कर दिया तो वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम इन ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने एसक्यूएल क्वेरी में। तो चलिए देखते हैं इसको। तो गाइस, हम इन ऑपरेटर को यूज करके मल्टीपल वैल्यू के साथ इंफॉर्मेशन को हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको इजीली समझाने के लिए सबसे पहले मैं वो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि वो वर्क कैसे करेगा। तो आप यहाँ पे टाइप करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। आपको पता होगा कि ये स्टार हम यूज क्यों कर रहे हैं। स्टार का मतलब ये होता है कि हम पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं। जितने भी टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है वो सारी एक साथ प्रिंट होगी जब कंडीशन जिसके साथ भी ट्रू होगी। देन इसके आगे आप टाइप करिए टेबल नेम, देन वेयर क्लॉज। अब इसके अंदर हमें किस कॉलम के ऊपर हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, जैसे कि आईडी के ऊपर या फिर सैलरी के ऊपर या फिर नेम के ऊपर। तो हम इसको अभी अप्लाई कर देते हैं नेम के ऊपर। यानी कि अगर इस कंडीशन के अंदर अगर नेम ट्रू हुआ, अगर नेम इसके अंदर फाउंड हुआ, यहाँ पे मिल गया, अगर मैच कर गया, तो वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरी पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो इसके लिए हम इन ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेम, देन हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ऑपरेटर। इसके बाद हमें ये ब्रैकेट का यूज करना होता है, देन ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि नेम को जो मैंने लिया था वो कैरेक्टर टाइप में लिया था। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपने जिस कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा या फिर ऐसे सिंपल कॉमा से सेपरेट करते हुए वैल्यू को लिखते जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे सैलरी पे लगाता तो ये मैंने नंबर फॉर्म में लिया हुआ है, तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नेम को मैंने कैरेक्टर फॉर्म में लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे कि मैं टाइप कर दिया एस कॉमा, मल्टीपल वैल्यू हमें टाइप करनी है इसके अंदर, या फिर सिंगल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मल्टीपल पे दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। देन इसके अंदर टी। तो दोस्तों, ये है इन ऑपरेटर का यूज। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या वर्क करेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि वेयर कंडीशन जो लगा हुआ है ये नेम के ऊपर लगा हुआ है। तो नेम के अंदर एस एंड टी, ये जो एस एंड टी है अगर इस टेबल के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि इसकी आईडी 2 एंड सैलरी 900 एंड इसकी आईडी 4 एंड 600, ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं रन करके आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी। ये जो इन के बाद जो हमने ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू पास की है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एस टी प्रिंट होगी। अब यहाँ पे एक बार हम सैलरी के ऊपर भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप टाइप करिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर सैलरी इन। अब यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मैं नंबर पास कर देता हूँ, जैसे 6000 4000। इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो गाइस, आप इसमें देख सकते हैं जिसकी सैलरी 6000 है उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी, और ये 4000 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, इसके लिए मैं आपको पहले पूरे टेबल देख लेते हैं। तो गाइस, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि 4000 अवेलेबल नहीं है, तो जो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करती तो वो प्रिंट कैसे होगी, तो इसलिए ये इग्नोर हो गया। तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं किसी और की इंफॉर्मेशन प्रिंट कराना, जैसे कि ये जिसकी सैलरी 6000 एंड ये 6756 हो, वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो,
तो आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गई यहाँ पे। एंड गाइज इसके साथ ही अभी तो ये इन ऑपरेटर था, इसके अंदर ही एक नॉट इन ऑपरेटर होता है, ये जो इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन एस और टी इन ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले हो रही थी, अगर हम यहाँ पे नॉट इन यूज कर ले तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी प्रिंट हो जाएगी। इसकी क्वेरी में लिख के आपको बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा। नॉट इन, यहाँ पे आप टाइप करिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन टेबल नेम, देन वेयर क्लॉज, जिसे मैं नेम के ऊपर ही यहाँ पे लगा देता हूँ। नॉट इन ऑपरेटर यहाँ पे हम यूज करते हैं। एंड इसके अंदर मैं ये सेम इंफॉर्मेशन को कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज जब हम यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर एक साथ यूज कर सकते हैं, जब करते हैं तो ये एस और टी इस पूरे टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एस और टी है इसको छोड़कर बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी। तो नॉट इन ऑपरेटर का यूज यही है। इसको रन करके इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखिए वो जो एस और टी थी उसकी इंफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। तो आप ये इजीली दे सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि इन और नॉट इन ऑपरेटर को कैसे हम यूज कर सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।